हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल द ट्विन ब्रोस। आज हम पढ़ेंगे डीप वाटर बाय विलियम डगलस। इस वीडियो में आपको मिल जाएगा प्रॉपर एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वर्ड मीनिंग्स। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा। तो ऑथर जब 10 या 11 साल के थे, उन्होंने डिसाइड किया कि उनको स्विमिंग सीखनी है और YMCA, जो कि एक एसोसिएशन का नाम है, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, वो ऑफर करती थी स्विमिंग क्लासेस। अब याकीमा रिवर जो थी वो बहुत ही डेंजरस थी। जो ऑथर की मॉम है उन्हें कई बार बताती थी कि कैसे उस रिवर में कितने लोग डूब चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पे पूल था, स्विमिंग पूल था, वो बिल्कुल सेफ था। जो शैलो एंड था वहां पे वो सिर्फ 2 से 3 फीट डीप था और धीरे धीरे आगे बढ़ के वो 9 फीट का हो जाता था। ऑथर को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो अपने स्किनी लेग्स दिखा के अंदर जाए, क्योंकि वो अपने लेग्स को लेकर इनसिक्योर थे। लेकिन उन्होंने अपनी प्राइड को छोड़ा, ही सबड्यूड हिज प्राइड, और वो चले गए। लेकिन स्टार्टिंग से ही उन्हें पानी से बहुत डर लगता था। क्यों? क्योंकि जब वो 3 या 4 साल के थे तो उनके फादर उनको कैलिफोर्निया के एक बीच में लेकर गए थे, जहां पर वो ड्राउन हो गए थे और उनकी जो सांस है वो बिल्कुल चली गई थी। वो छोटा सा इंसिडेंट था, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद हमेशा इनके दिल में एक टेरर बैठ गया पानी को लेकर। तो जब ऑथर ने YMCA का स्विमिंग पूल देखा, उनको सारे बचपन के अपने डर याद आ गए पानी को लेकर। फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ हिम्मत जुटा के वो जैसे तैसे गए पानी के पास और बैठ गए। वेट कर रहे थे कि जब सब लोग आएंगे तब जाएंगे, लेकिन तब उनके साथ एक मिस एडवेंचर हुआ। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बन सकता है कि क्या मिस एडवेंचर हुआ था। तो ये जो सारा हाईलाइटेड है, ये पूरा मिस एडवेंचर को डिस्क्राइब किया गया है। तो वो मिस एडवेंचर क्या था? जब ऑथर आराम से बैठे हुए थे पानी के पास, बिल्कुल स्टिल था पानी, और वो वेट कर रहे थे कि कोई आएगा तब वो जाएंगे। और वैसे ही क्या होता है, अराउंड 18 ईयर ओल्ड का एक लड़का आता है जो कि बहुत ही मोटा होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप होता है, और वो क्या करता है कि इसको बोलता है, हाई स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू बी डक। मतलब उसको चिढ़ाता है कि तुम्हें कैसा लगेगा मैं तुम्हें उठा के फेंक दूं अंदर। तो और इस 18 ईयर ओल्ड लड़के ने ऑथर को उठा के पानी में फेंक दिया। जो ऑथर है एक सिटिंग पोजीशन में लैंड करे, और वो बिल्कुल डर गए थे, बहुत डर गए थे, लेकिन अभी भी ही वॉज नॉट फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। विट्स मतलब कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस। अभी भी उनका दिमाग काम कर रहा था। उन्होंने सोचा कि मैं जल्दी से ऊपर आ जाऊंगा एक बड़ा सा जंप लगा के। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90। वो 9 फीट नहीं, वो 90 फीट लग रहे थे, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था एंडलेस पानी है। और जो ऑथर के लंग्स है, दे वर रेडी टू बर्स्ट, मतलब पूरा पानी भर गया था उनके मुंह के अंदर, उनके चेस्ट के अंदर। जब उन्होंने जमीन को हिट करा अपने पैरों से, उन्होंने अपनी सारी स्ट्रेंथ लगाई और सोचा एक कॉक की तरह ऊपर आ जाएंगे। जैसे एक कॉर्क को अगर आप पानी में डालते हो तो वो एकदम से ऊपर आ जाता है, तो ऑथर ने सोचा मैं भी ऐसे एकदम से ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो बहुत स्लोली ऊपर आए। और जो पानी था, इट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, एक अलग सा कलर था उसका। ऊपर गए ऑथर और उन्होंने कोशिश करी कि वो एक रोप को ग्रैब करे, और वो बहुत ज्यादा सफोकेट कर रहे थे। उन्होंने कोशिश करी चिल्लाने की हेल्प के लिए, लेकिन उनके मुंह से कुछ आवाज नहीं आई। उनकी जो आईज और नोज थी वो तो पानी से बाहर आ गई थी, लेकिन उनका मुंह अभी भी पानी के अंदर था। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर। फ्लेल्ड मतलब वो पानी के वेव के साथ साथ चले जा रहे थे, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे खुद को। जैसे पानी चल रहा था वैसे वो चल रहे थे। स्वॉलोड एंड चोक्ड, उनके मुंह में पानी जा रहा था और वो चोक कर रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे कि उनके पैर ऊपर आए, लेकिन उनको जो पैर है वो वेट्स की तरह फील हो रहे थे। जैसे वेट उठाते हैं ना, तो उनको लग रहा था कि ये मैं वेट उठा रहा हूँ, ये मेरे पैर नहीं है। और बिल्कुल पैरालाइज हो गए थे उनके पैर। उन्होंने बहुत कोशिश करी ऊपर आने की पानी से, लेकिन वो नहीं कर पाए। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। वो वापस पानी के नीचे जाना शुरू हो जाते हैं और वो याद करते हैं कि मुझे कॉक की तरह एकदम से ऊपर आना है, लेकिन वो नहीं आ पाते हैं। उनके जो लंग्स है वो पेन हो रहे होते हैं, उनके सिर में दर्द हो रहा होता है, और उनको चक्कर आ रहे होते हैं। डिजी मतलब चक्कर आना। वो फिर भी कोशिश करते हैं कि ऊपर आए, और अपने आप को रिमाइंड करते हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, कि मुझे कॉक की तरह ऊपर आना है, और फिर मुझे अपने पैरों से ऊपर आना है और पूल के एज पर पहुंचकर सेफ हो जाना है। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली। वो एंडलेसली नीचे जा रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। वो अपने आंखें खोलकर देखते हैं, हर जगह पानी पानी होता है और उसके थ्रू कुछ भी नहीं दिख रहा होता। और उनको एक टेरर होता है जो उनके ऊपर आ जाता है। एक बहुत ही ज्यादा टेरराइज्ड हो जाते हैं। वो श्रीक कर रहे होते हैं पानी के अंदर, यानी कि रो रहे होते हैं पानी के अंदर, बिल्कुल पैरालाइज हो जाते हैं, बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं। जो वो चिल्लाने की कोशिश करते हैं वो चिल्ला भी नहीं पाते, क्योंकि उनके गले में भी पानी भर जाता है, उनका गला भी फ्रीज हो जाता है। सिर्फ उनकी जो हार्ट बीट है वो इस चीज का एविडेंस थी कि वो अभी भी अलाइव है। और वो जैसे याद करते हैं कि जैसे मैं नीचे जाऊंगा फ्लोर पे, मुझे एकदम से ऊपर आना है। वो फिर से स्ट्रैटेजी के बारे में खुद को याद दिला रहे हैं ताकि वो अलाइव बाहर निकल जाए। और वो फिर जंप करके ऊपर आते हैं, लेकिन इस जंप से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो ऊपर आते हैं वो ढूंढते हैं कि रोप मिल जाए, लैडर मिल जाए, जैसे तैसे मैं बच जाऊं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो वापस पानी के अंदर जाने जाते हैं, और फिर से उनको टेरराइज्ड फील होने लगता है, पैरालाइज्ड फील होने लगता है, और वो बिल्कुल डर जाते हैं। वो कोशिश करते हैं लोगों को हेल्प के लिए बुलाने के लिए, कोई नहीं आता।
I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. And then strangely there was light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out too. अब ये फिर से तीसरी बार ऊपर आते हैं और तीसरी बार ऊपर आने के बाद फिर नीचे जाना शुरू कर देते हैं। और इस बार इन्होंने थोड़ी हवा ले ली होती है अपने लिए, अपने अंदर हवा ले ली होती है, थोड़ी सांस ले ली होती है, लेकिन फिर नीचे जाते हैं और अब ये गिव अप कर देते हैं। अब ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे डिस्क्राइब हो रहा है वो प्रोसेस जब ऑथर जो है अनकॉन्शियस होने लग जाते हैं, जब वो बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं और अनकॉन्शियस होने लग जाते हैं और कोई बाहर नहीं आ पा रहे होते वो। देन ऑल द एफर्ट सीज्ड मतलब स्टॉप, सारा एफर्ट बाहर निकलने का खत्म हो जाता है। वो रिलैक्स करते हैं, उनके जो लेग्स है वो लिम्प होने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो अनकॉन्शियस होने लग जाते हैं। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, दिस इज नाइस, ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप, इट्स नाइस टू बी कैरीड लाइटली, टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। तो ये जो सारी लाइंस है यहाँ पे ऑथर डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने थॉट्स को जब वो अनकॉन्शियस हो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अब मुझे कोई जरूरत नहीं है एफर्ट डालने की, मैं आराम से सो सकता हूँ जैसे मैं अपनी मॉम के आर्म्स में सो रहा हूँ। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। अब ये बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाते हैं, इनको कुछ याद नहीं होता, एंड कर्टन ऑफ लाइफ फेल यानी कि बेहोश हो जाते हैं। अब इसके बाद अगली चीज जो ऑथर को याद है वो है लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। तो उनको याद होता है कि मैं, अगली चीज जो मुझे याद थी वो ये थी कि मैं उल्टी कर रहा था अपने स्टमक पर लेटकर, और जिस इंसान ने, जो 18 साल के बच्चे ने मुझे फेंका था, वो कह रहा था आई वॉज जस्ट फूलिंग अराउंड। और वहीं पे कोई कहता है द किड नियरली डाइड, बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। तो कोई उसको कह रहा होता है ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट मर गया था। काफी घंटों बाद ऑथर अपने घर जाते हैं, अभी भी वो बहुत वीक होते हैं, पूरे टेरराइज्ड होते हैं इस इंसिडेंट के बाद, और कई दिनों तक एक डर सा उनमें बैठा रहता है। वो खाना भी नहीं खा पाते उस रात को। हल्की सी एक्सर्शन होते ही उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो डिसाइड करते हैं कि वो कभी इस पूल में वापस नहीं जाएंगे, और उनको जो पानी का डर था और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और वो जब भी पानी को अवॉइड कर सकते थे वो करते थे। अब कुछ साल बाद, कई साल हो जाते हैं इस इंसिडेंट को, और जो ऑथर है वो कैस्केड्स के वाटर में जाना चाहते हैं। और जब भी ऑथर किसी भी जगह पे जाता है जहाँ पे पानी होता है, जहाँ पे कोई रिवर बॉडी होती है, जहाँ पे कोई वाटर बॉडी होती है, वो बिल्कुल डर जाते हैं, बिल्कुल पैरालाइज से हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो पूल वाला दिन याद आ जाता है, पूल वाला इंसिडेंट याद आ जाता है, वो फियर याद आ जाता है जो उनको पूरी तरह पोजेस कर लेता है। और जो ऑथर के लेग्स हैं वो बिल्कुल पैरालाइज से हो जाते हैं। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। और ये जो फियर है ये हर जगह उनके साथ चलता गया, और ये जो फियर है इसने डिप्राइव कर दिया ऑथर को ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। तो जो भी वाटर से रिलेटेड एक्टिविटीज है, जो भी मजे करने के लिए वो जाते थे, वो मजे नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो हमेशा जाके एकदम से टेरराइज्ड हो जाते थे, क्योंकि उनको वो पूल वाला इंसिडेंट याद आ जाता था। ऑथर ने पूरी कोशिश करी कि वो इस फियर को ओवरकम कर ले, लेकिन इस फियर ने उनको बिल्कुल पकड़ के रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर को ऑथर ने डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर लूंगा, एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर लूंगा और स्विमिंग फिर से सीखूंगा। और वो पूल जाकर हफ्ते में 5 दिन रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करने लगे। जो इंस्ट्रक्टर था उनको उनके अराउंड एक बेल्ट बांध देता था और उनको स्विमिंग सिखाता था, ताकि ऑथर जो है अंदर डूबे ना जब वो खुद स्विमिंग करे। हर ट्रिप में, हर पूल की हर ट्रिप में थोड़ा थोड़ा पैनिक उनको हो जाता था, लेकिन जैसे ही वो हर बार अंदर जाते थे उनका पैनिक कम होता रहता था, धीरे धीरे उनका पैनिक कम होता रहता था। जो इंस्ट्रक्टर है वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया। उन्होंने ऑथर को सिखाया कि कैसे उनको अपना मुंह जो है पानी के अंदर डालना है, एक्सेल करना है, और पानी के ऊपर लाके अपने नोज से इनहेल करना है। और यही एक्सरसाइज उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स रिपीट करवाई। धीरे 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 करके फियर जो है थोड़ा थोड़ा कम होने लग गया। अब जो इंस्ट्रक्टर है उन्होंने ऑथर को पूल के साइड में पकड़ा और बोला कि तुम स्विमिंग करो, और कई वीक्स तक उनकी हेल्प करी। पहले क्या होता था कि उनके लेग्स जो थे वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके लेग्स जो है रिलैक्स होने लगे और उनके कंट्रोल में आने लगे। आई कुड कमांड देम। Thus piece by piece he built a swimmer, and when he had perfected each piece he put them together into an integrated whole। यानी कि एक एक चीज स्विमर की ठीक करी, यानी कि ऑथर की ठीक करी इंस्ट्रक्टर ने, एक एक चीज को परफेक्ट करा, एक एक चीज पे काम करा और एक पूरा स्विमर बना दिया ऑथर को। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। इंस्ट्रक्टर उनको कहता है, ऑथर को कहता है कि अब तुम क्रॉल स्ट्रोक करके पूरे पूल की स्विमिंग करो, और ऑथर ने ऐसा करा। तो इंस्ट्रक्टर ने तो बोल दिया था ऑथर को कि तुम स्विमिंग कर लो, और ऑथर ने कर भी लिया था, लेकिन ऑथर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे, वो खुद अकेले स्विमिंग करना चाहते थे। तो वो अकेले जाते हैं पूल में और ट्राई करते हैं। अभी भी थोड़ा थोड़ा उनको डर लगता है, वो जो पुराना टेरर था, वो जो इंसिडेंट था वो उनको याद आता है, लेकिन वो फियर से कहते हैं ट्राइंग टू स्केयर मी वेल हियर्स टू यू। तो वो फियर को कहते हैं फियर तुम मुझे नहीं डरा सकते हो एनीमोर,
देख लो मैं कैसे स्विमिंग कर रहा हूँ। तो जुलाई तक वो ऐसे ही स्विमिंग करते रहे और फियर को हराते गए धीरे धीरे, लेकिन वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे, वो अभी भी श्योर नहीं थे कि पूरा का पूरा टेरर पूरी तरह चला गया है। तो वो क्या करते हैं, वो लेक्स वेंटवर्थ में जाते हैं, न्यू हेमिस्फेयर, और वहां पे स्विमिंग करने की कोशिश करते हैं। वहां पे 2 माइल स्विमिंग करते हैं और वो सारे स्ट्रोक्स जो उन्होंने सीखे होते हैं वो करते हैं वहां पे। और अभी भी उनको थोड़ा डर लग रहा होता है, डर पूरी तरह गया नहीं होता है, लेकिन वो बोलते हैं वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इस बात को कि मुझे डर लग रहा है, पर वो फिर भी एनीवेज स्विमिंग करते हैं। लेकिन अभी भी ऑथर को थोड़े डाउट्स थे, थोड़े रेसिडुअल डाउट्स थे कि वो अच्छे से कर पाएंगे, उनका फियर जा पाएगा कि नहीं। तो वो एक जगह पे कैंपिंग करने जाते हैं, एक वार्म लेक के साइड में, और अगली मॉर्निंग वो लेक में आते हैं और पूरी लेक पे स्विमिंग करते हैं, जस्ट एज डक कॉर्पोरेन यूज्ड टू डू। डक कॉर्पोरेन जो था एक डॉक्टर था, जो कि एक कंपेनियन था इनका, विलियम डुगलस का। आई शाउटेड विद जॉय and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. तो गिलबर्ट पीक जो था वहां पे आवाज एको होती है, तो जब ऑथर जोर से चिल्लाते हैं, खुशी से चिल्लाते हैं, तो ये आवाज उनकी एको होती है, इस जॉय की आवाज। और ये इंडिकेशन होता है कि जो ऑथर है उन्होंने अपना पानी का फियर कॉन्क्वर कर लिया है। अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता पानी में जाने से, उन्होंने अपने पानी का फियर जो है बिल्कुल अच्छी तरह कॉन्क्वर कर लिया है। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. सिर्फ वही लोग जिनको एक्चुअल में बड़े फियर्स है किसी चीज को लेके, और फिर भी उन्होंने उस फियर को जाके कॉन्क्वर किया है, वही इस एक्सपीरियंस को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, वही इस चैप्टर को भी ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। जब किसी की डेथ हो जाती है उनको पीस मिल जाता है, लेकिन जब हम सोचते हैं कि हमारी डेथ हो जाएगी, तो वो जो थॉट है उसमें इतना टेरर क्रिएट हो जाता है। एक्चुअल डेथ में तो इतना नहीं होता कुछ, जब किसी की डेथ हो रही होती है तो वो पीस, उनको पीस मिल जाता है, शांति मिल जाती है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर इटसेल्फ। तो ये जो फियर होता है, ये होता क्या है, ये एक ऑब्स्टिकल होता है जो हम अपने माइंड में खुद क्रिएट कर लेते हैं, और ये हमें जो चीजें चाहिए वो हमें अचीव करने से रोकता है। तो हमें इस ऑब्स्टिकल से डरना चाहिए, हमें इस बात से डरना चाहिए कि हम अपने लिए फियर क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें हमारी एम्बिशंस को अचीव करने से रोक रहा है। सो ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर इटसेल्फ, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। जो ऑथर है उन्होंने सेंसेशन ऑफ डाइंग को भी किया है एक्सपीरियंस, जब वो पानी के अंदर चले जाते हैं 3rd बार और वो ऑलमोस्ट मरने वाले होते हैं, तब उनको इतना डर नहीं लग रहा होता, तब उनको लग रहा होता है ठीक है मैं मर रहा हूँ। एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, लेकिन जब वो डूब रहे होते हैं तब उनको जो डर लग रहा होता है कि मैं मर जाऊंगा, वो डर एक्चुअली उनके लिए टेरर क्रिएट करता है। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. Thank you so much for watching this video. अगर आपको explanation अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको जो भी नोट्स चाहिए उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं।